परावर्तन का नियम यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसको समझने के लिए ये डायग्राम यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर जो है जितने नियम हैं, जो दोनों नियम हैं, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दोनों नियम मतलब दोनों नियम आप रट रहे हो तो बहुत बेवकूफ हो। पहले इसको डायग्राम को समझिए। तो डायग्राम में देखिए, ये एक किरण है, ये आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली प्रकाश की किरण, मतलब एक प्रकाश की किरण आएगी। अब ये जो है ये समतल है, ये मान लीजिए शीशा है, शीशा ही समझ लीजिए, एक शीशा है, बड़ा सा शीशा ऐसे बिछाया हुआ है, तो ये शीशा है, ये समतल है। तो जब आपतित किरण ऐसे आएगी, मतलब जब किरण आएगी शीशे से टकराएगी फिर वापस लौट जाएगी। आपतित आने वाली, आ माने आना, आ मान मतलब आपतित, तो आपतित किरण को कहते हैं आने वाली किरण, आने वाली किरण। और परावर्तित मतलब जाने वाली किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण, परावर्तित मतलब जाने वाली किरण। एक किरण ऐसे आई और यहाँ शीशे पे इस बिंदु पे टकराई और ऐसे वापस लौट गई, तो इसे आपतित किरण कहेंगे और इसे परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पे वो टकराई गई है उस पे एक लंब खींच देंगे, उसको हम कहेंगे अभिलंब। जिस बिंदु पे टकराई है, ये प्रकाश की किरण आई और जिस बिंदु पे टकराई उसे हम कहेंगे अभिलंब। और जो बिंदु है उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। इतनी तीन चीजें जो है, इतनी जो चीजें आपने समझ लिया, ये चार चीजें जो है आपने समझ लिया, तो आपका खेल खत्म, मतलब आपका काम हो गया। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, जब कोई किरण आई और किसी जो है शीशे से आए, शीशा है ये कोई समतल है, शीशे से टकराई और टकरा के ऐसे वापस लौट गई, मतलब परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण बन गई, तो उसे जो है जिस बिंदु पे टकराई उसको आपतन बिंदु कहा गया। और जहां लंब खींचा गया, जो लंब खींचा गया बिंदु पे, उसे अभिलंब कहा गया। इतनी चीजें आपने यहाँ पे समझ ली होगी। अब समझते हैं इसका नियम। तो पहला नियम इसका कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देखिए इस बोर्ड, ये बोर्ड एक तल है ना, ये बोर्ड एक तल है, ये दो विमीय तल है, ये बोर्ड एक दो विमीय तल है। देखिए इसमें यक्स है, ये यक्स है और ये वाई है, ये यक्स है, ये वाई है। इसकी लंबाई यक्स हो गई, इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये वाई हो गई। तो ये देखिए बोर्ड जो है एक तल है। अब देखिए इस बोर्ड में ही परावर्तित किरण आ चुके हैं, आपतित किरण आ गया है और अभिलंब आ गया है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में। अभिलंब ऐसे बाहर तो नहीं जा रहा है ना, अभिलंब भी ऐसे चिपका हुआ है, परावर्तित किरण भी ऐसे चिपकी है और जो है आपतित किरण भी ऐसे चिपकी है। यानी ये जो किरणें हैं ये आपस में इसी में चिपकी हुई हैं, यानी एक ही तल में है, इसी बोर्ड वाले तल में है ना। ये बोर्ड एक रूप में एक तल है, ये बोर्ड एक रूप में एक तल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरी चीज, ये देखिए आपतित किरण है तो अभिलंब के साथ जो एक कोण बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसे आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब होगा यहाँ आपतन कोण, यहाँ पे लिख दीजिए नीचे आपतन कोण, आपतन कोण। और जो ये अभिलंब के साथ जो ये परावर्तित किरण बना रही है, मतलब आर रिफ्लेक्टेड किरण बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, उसे आर कहेंगे। आर मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम, पहला तो हो गया, पहला क्या है कि तल वाली बात हुई कि जो जितनी चीजें हैं वो सारे एक ही तल में होते हैं। इतना आप दिमाग में बसा लीजिए कि जो डायग्राम बनाया हूँ ये एक ही तल में बना है, दो तल में नहीं बना है। दो तल का अर्थ होता है कि एक आपके कैमरे के अंदर जाता हुआ, एक कोई यक्ष होता या अभिलंब होता, ऐसे अभिलंब आपके अंदर ऐसे जाता हुआ होता, तो उसे हम कहते हैं कि ये दो तल में बना है। लेकिन अभी फिलहाल एक ही तल में बना है, मैंने एक ही बोर्ड पे बना दिया है, दो बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी ना, एक ही बोर्ड में मैंने बना दिया परावर्तित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु। तो इसे हम क्या कहेंगे कि एक ही तल में है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही बिंदु में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतना समझ लीजिए बस, इतना समझ लेंगे बस आपका हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब सेकंड नंबर बात करेंगे आपतन और परावर्तन कोण के बीच में कुछ रिलेशन है। कोण आई बराबर होता है कोण आर। जिस एंगल से आके टकराएगी, अभिलंब के साथ जो एंगल बना के जो है किरण टकराएगी, उसी एंगल, उसी कोण के साथ वो वापस लौट जाएगी। जिस एंगल के साथ वो टकराएगी उसी एंगल के साथ वो वापस लौट जाएगी। जो किरण है आपतित किरण, आपतित किरण जब आपतन बिंदु पे टकराएगी और अभिलंब से जो कोण बनाएगी आई, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही आप याद कर लीजिए कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसे चित्र बना के दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री और पूछेंगे आर मतलब परावर्तन कोण का मान बताइए। अब जिसको भैया ये याद है, जिसको पता है, वो तो तुरंत सिंपल कह देगा कि कोण आर बराबर 60 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देगा कि चूंकि आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर और 60 डिग्री लिख के चलाएगा। तो जितने एंगल से टकराती है उतने एंगल से टकरा के वापस लौट जाती है, जिस एंगल पे टकराती है उसी एंगल से वो वापस लौट जाती है। यही आपको समझना है, बस यही समझने वाली बात है। तो पहला नियम यही हो गया कि आपतित किरण जो है और अभिलंब जो है और जो परावर्तित किरण है ये तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही परावर्तन का नियम है और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है।